Welcome, dear students. I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, and today we are going to discuss about fibers. It is part of Unit 4th of second paper of Botany of BSc second year. तो आपके बॉटनी के सेकंड पेपर की यूनिट 4th में हम इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें से हमने सीरियल्स पढ़ लिए थे, पल्सेस पढ़ ली है, वुड के बारे में भी पढ़ चुके हैं, शुगर के बारे में पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट व्हाट आर फाइबर्स, एन इंट्रोडक्शन टू फाइबर्स। रेशे क्या होते हैं, रेशों का हमारे लाइफ में क्या महत्व है। तो फाइबर्स या रेशे जो हैं वे हमारी लाइफ में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो वस्त्र हम पहनते हैं वे इन्हीं रेशों से मिलते हैं। हमारे घरों में भी जैसे हम पर्दे लेते हैं यूज़ में, हम हमारे बेडशीट्स यूज़ में लेते हैं और इस तरीके से कुशन कवर, पिलो कवर, विभिन्न स्थानों पर हम वस्त्रों का जो प्रयोग कर रहे हैं, ये सारे जो वस्त्र हैं ये इन्हीं रेशों से प्राप्त होते हैं और ये फाइबर्स यूजुअली प्लांट से मिलते हैं। अगर देखा जाए तो आफ्टर फूड प्लांट्स, फाइबर प्लांट्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है मनुष्य की लाइफ में। और मनुष्य कई समय से पौधों से मिलने वाले फाइबर्स का प्रयोग अपने वस्त्रों के लिए और अपनी विभिन्न ज़रूरतों को पूरे करने के लिए करता आ रहा है। रिसेंटली ये भी हुआ है कि आर्टिफिशियल फाइबर्स आ चुके हैं। मैनमेड फाइबर्स ने जो जितने भी नेचुरल फाइबर्स से उनका स्थान ले लिया है, परंतु फिर भी आज भी कई प्लांट फाइबर्स जो हैं एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाते हैं क्लोथिंग में, रस्सी बनाने में, बोरे बनाने में, पैकिंग मटेरियल के लिए, स्टफिंग करने के लिए, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, इन सभी में। तो फाइबर्स का हमारी लाइफ में बड़ा महत्व है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर्स, ये फाइबर्स हैं क्या। तो आपको याद होगा कि जब हमने स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पढ़ा था, द सिंपल परमानेंट टिश्यू, तब हमने देखा था कि स्क्लेरेनकाइमा दो प्रकार के हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। तो ये जो फाइबर है ये वही फाइबर हैं, तंतु जिसे आप कहते हैं, रेशा कहते हैं, जो लंबी इलोंगेटेड सेल्स होती हैं और जिनके अंदर की जो ल्यूमन होती है गुहिका, वो नैरो होती है, संकड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। कई बार लिग्निन का डिपोजिशन इतना अधिक हो जाता है कि वो ल्यूमन बिल्कुल क्लोज भी हो जाती है। तो ये लिग्निफाइड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं जिनका एंड जो है वो पॉइंटेड एंड होता है या ब्लंटेड एंड होता है। ये दोनों इसके अंदर देखने को मिलते हैं। And these fibers they occur in form of plates और entire cylinder in the various parts of the plant। तो पौधे के विभिन्न भागों में, जैसे कॉर्टेक्स यानी वलकुट में ये फाइबर्स मिल सकते हैं, या एंडोडर्मिस के अंदर मिल सकते हैं, या जो वेस्कुलर टिश्यू है उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये या तो पट्टिकाओं के रूप में या एक पूरा सिलेंडर के रूप में पौधे के अंदर मिलते हैं। एंड दीज फाइबर्स दे पजेस टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो वो उस प्रत्यास्थ क्षमता के साथ ये फाइबर्स होते हैं। यूजुअली सेलुलोज के बने होते हैं, 64 to 94% मात्रा में सेलुलोज होता है फाइबर्स में, और कुछ स्मॉल अमाउंट में उसमें हेमी सेलुलोजेज, लिग्निन और अदर सब्सटेंसेस भी मिलते हैं। और लिग्निफिकेशन का अमाउंट जो है फाइबर्स के अंदर वेरी करता है। और अगर इसका क्रॉस सेक्शन हम काटें तो हम देखेंगे कि ये या तो राउंडेड होते हैं या पॉलीगोनल दिखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर। और इस जो फाइबर की वॉल है उसके अंदर माइन्यूट बहुत छोटे छोटे से सर्कुलर पिट्स भी दिखाई देते हैं। और कभी कभी ये जो वॉल है फाइबर की, वो वॉल इतनी थिक हो जाती है कि वो ल्यूमन जो है वो कम्प्लीटली ऑब्लिटरेट हो जाती है। और मैच्योर फाइबर्स जो होते हैं वो तो डेड होते हैं एंड दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं मिलता है। और यूजुअली फाइबर्स जो है कई सारी प्लांट फैमिलीज से मिलते हैं, परंतु यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट फैमिलीज के नाम दिए जा रहे हैं जिनसे मुख्यतः फाइबर्स मिलते हैं। जैसे पोएसी फैमिली, अर्थात जो मोनोकॉट फैमिली है, ग्रासेस की फैमिली है। उसके अलावा एरिकेसी फैमिली जो कि आपकी नारियल की फैमिली है, और सुपारी की फैमिली है, खजूर की फैमिली है। उसी प्रकार म्यूजेसी जो कि केले की फैमिली है, लिलिएसी जैसे प्याज की फैमिली, फेबेसी जो कि मटर कुल की फैमिली है जिसमें से सन हेम्प मिलता है। इसके अलावा मालवेसी फैमिली जिसमें से कपास मिलती है, और कपास से जो मिलने वाले रेशे हैं वो मुख्यतः कई सारे वस्त्र बनाने में, सूती वस्त्र बनाने में इस्तेमाल लिए जाते हैं। अर्टिकेसी जैसे बिच्छू बूटी जिसका एक पौधा है उसकी फैमिली। लाइनेसी अर्थात जो कि
लाइनम यूसी टैचिसम जो कि अलसी की फैमिली है, बॉम्बेकेसी जो कि बॉम्बेक्सीबा अर्थात सेमल की फैमिली है, और सीबा पेंटेंडा कैपोक ट्री की फैमिली है, मोरेसी जो कि शहतूत की फैमिली है। तो इन सभी जो कुछ फैमिलीज हैं इनके कुछ मुख्य पौधे हैं, महत्वपूर्ण पौधे हैं जिनके द्वारा फाइबर्स मिलते हैं। तो फाइबर्स बेसिकली स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू हैं जिनके वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है, और ये फाइबर्स जो हैं विभिन्न इस्तेमाल में लिए जाते हैं वस्त्रों के लिए, और उसके अलावा विभिन्न उपयोग में जैसे कि गद्दे तकिए भरने से लेकर के रस्सी बनाने और बोरे बनाने में भी उपयोग में लिए जाते हैं। इसके अलावा वर्तमान में कई सारे आर्टिफिशियल फाइबर्स आ चुके हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स जिसे आप कहते हैं पॉलिस्टर, रेयन, ये सारे आ चुके हैं जिन्होंने प्लांट फाइबर्स को रिप्लेस कर दिया है। और आपके कोर्स में 3 फाइबर प्लांट्स हैं जिनके बारे में डिटेल्स आपको पढ़नी है। पहला है वह पौधा जिससे रुई मिलती है, गॉसिपियम स्पीशीज, ये मालवेसी फैमिली का पौधा है, और इसका जो बीज होते हैं उन बीजों के ऊपर जो सरफेस फाइबर्स होते हैं, सतही तंतु, वो ही हम इस्तेमाल लेते हैं। इसे कॉटन भी कहते हैं, कपास भी कहते हैं, और रुई के नाम से भी हम जानते हैं। तो गॉसिपियम के कई स्पीशीज़ हैं जैसे गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम बारबेडेंसे। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सेकेंड फाइबर क्रॉप जो आपके कोर्स में है वो है क्रोटोलेरिया जुन्सिया, जिसे आप सनई या सन हेम्प के नाम से भी जानते हैं। और ये फेबेसी फैमिली का पौधा है अर्थात मटर कुल का एक पौधा है, और इसके जो तने हैं उस तने से बास्ट फाइबर्स मिलते हैं, वे इस्तेमाल में लिए जाते हैं। तो क्रोटोलेरिया जुन्सिया जो कि फेबेसी फैमिली का पौधा है, इसके बारे में भी डिटेल हमें पढ़ना है। और तीसरा पौधा जो आपके कोर्स में है वो है कॉर्कोरस स्पीशीज़। तो यह पौधा है टिलिएसी फैमिली का पौधा, और इसके तने से जो स्टेम फाइबर्स निकलते हैं वे इस्तेमाल में लिए जाते हैं। इसे जूट के नाम से आप जानते हैं, और जूट के विभिन्न उपयोगों से आप डेफिनेटली परिचित होंगे। और वर्तमान में तो जूट की साड़ी से लेके जूट के इयररिंग्स, जूट के नेकलेस, ये सब भी प्रचलित हैं। तो न केवल बोरे में और बाकी अन्य चीज़ों में, परंतु ये विभिन्न ऑर्नामेंट्स के रूप में भी जूट का फाइबर जो है इस्तेमाल लिया जाता है। तो ये 3 प्लांट्स आपके कोर्स में है, पहला गॉसिपियम स्पीशीज, दूसरा क्रोटोलेरिया जुन्सिया, और तीसरा कॉर्कोरस स्पीशीज। तो इन सभी के डिटेल बॉटनी हम पढ़ेंगे कि ये पौधे कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इनका कल्टीवेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, और इनके बॉटनिकल कैरेक्टर्स क्या है, इनसे किस तरीके से फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं, और इन फाइबर्स का किन किन इंडस्ट्री में उपयोग होता है। थैंक यू वेरी मच।